नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न पहले का 5वां और 6ठा सवाल। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए इस सवाल को करते हैं। ये है 5वां सवाल। इसमें हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। मान लो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है वह होता है द्विघात समीकरण। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। अतः ये क्या है? द्विघात समीकरण। मान लो इसकी जगह एक और उदाहरण देख लेते हैं। ये है x की घात 3 प्लस 3x प्लस 1। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? इसमें चर की अधिकतम घात 3 है। ये क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए चर की अधिकतम घात कितनी चाहिए? 2 होना चाहिए। मान लो एक और है 3x प्लस 1। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो ये भी क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। तो इतना आप समझ चुके होंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है वह द्विघात समीकरण होता है। तो आइए अब इस सवाल को करते हैं। ये सवाल है 5वां। कोष्टक, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। तो अब हम इसका गुणा करते हैं। सबसे पहले इस 2x को लिखेंगे और पीछे वाला कोष्टक ऐसा कैसा लिख लेंगे? x माइनस 3। अब ये -1 लिखेंगे। इसके बाद x माइनस 3 को ऐसा कैसा ही लिख लेंगे, बराबर। इसी प्रकार इसमें करेंगे, ये x लिख लेंगे, पीछे वाला कोष्टक x माइनस 1 ऐसा कैसा लिख लेंगे, और ये +5 लिखेंगे और पीछे वाला कोष्टक x माइनस 1 ऐसा कैसा लिख लेंगे। अब इसके बाद इसका गुणा करते हैं। 2x का गुणा x से होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसके बाद 2x का 3 से होगा तो 2 3 6x हो जाएगा। ये माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। ये माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद -1 का गुणा x से होगा तो -x ही हो जाएगा। -1 का 3 से होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 एकम 3। इसके बाद ये बराबर है। x का x से होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। x का 1 से होगा तो -x, प्लस 5 का x से गुणा होगा तो हो जाएगा 5x, और 5 का 1 से होगा तो हो जाएगा -5। अब क्या करते हैं? हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घात 2 वाला घात 2 वाले से जुड़ेगा घटेगा, घात 1 वाला 1 वाले से ही। तो ये 2x स्क्वायर को ऐसा कैसा लिख लेंगे? ये 6x माइनस का है और 1 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो 6 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? -7x। इसके बाद ये +3 है तो +3 को ऐसा कैसा लिख लेंगे, बराबर। x स्क्वायर का x स्क्वायर ही लिखेंगे। ये 5x और 1x, 1x माइनस का है, 5x प्लस का है। तो माइनस प्लस की संख्या कभी भी आती है तो बड़ी संख्या में छोटी घट जाती है। तो 5 में से 1 घट गया तो कितना बचा? 4x माइनस के 5। अब क्या करते हैं? इस सब को हम इधर ले आएंगे। इस सब को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर, सॉरी, ये आएगा तो हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करते हैं? ये 2x स्क्वायर किसका है? प्लस का है। 1x स्क्वायर किसका है? माइनस का है। तो 2x में से 1x घट जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर। इसी प्रकार ये 7x माइनस का है और ये 4x भी माइनस का है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 7 4 हो जाएगा 11x, और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। इसके बाद 3 और 5 हो जाएगा 8 बराबर 0। ये कैसा समीकरण है? इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो अतः ये द्विघात समीकरण है। तो यहां पर हम लिखेंगे यही आंसर है। अतः ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या है? ये द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार आप 6ठा सवाल करते हैं।
ये सवाल है x की घात, इसको ऐसा कैसा लिख लेंगे, ये विस्तार रूप में है और इसमें लग जाएगी एक सर्व समीका, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। तो इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो उसको जमा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x मतलब a की घात 2 मतलब x की घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब 2 की घात 2 माइनस 2 गुणित a मतलब x और b मतलब 2। अब इसको लिख देते हैं, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 और 2 हो जाएगा 4 माइनस के 2 दूगा 4x। अब क्या करते हैं, इस सबको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस का 4x बराबर 0। अब ये किसका है, प्लस का है एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर 3x किसका है, प्लस का है, और 4x भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 7x और 4 में से क्या होगा, ये 4 माइनस का है और 1 प्लस का है, तो बड़ी में से छोटी घट जाएगी, 4 में से 1 घट गया तो कितना बचा 3, और वो भी बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस के 3। ये क्या है, एक तरह से चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम यही लिखेंगे, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, ऐसा लिख देते हैं, 2 नहीं है। तो इस तरह से इन सवालों को आप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर ये सवाल आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और शेयर कमेंट्स लाइक ज़रूर कीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।